अस्सलामुअलैकुम, मैं रिजवाना अयूब एडवोकेट मुल्तान से S&A एसोसिएट से मुखातिब हूँ आपसे। हमारी सर्विसेज पाकिस्तान के 49 सिटीज़ में सिविल और फैमिली केसेस के हवाले से प्रोवाइड की जाती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़वातीन को विरासत करने का कानून और उसकी सज़ाएँ हैं। अगर एक खातून जिसको उसकी विरासत से महरूम कर दिया गया हो या उसका विरासत में नाम ना दिया गया हो, उस सूरत में उसके पास जो सिविल में रेमेडी है दीवानी मुकदमात में, वो इस्तक़रार हक़ का दावा कर सकती है या मनसूखी दस्तावेज़ कर सकती है। इसके अलावा फौजदारी में उसके पास 498A का सेक्शन है, जिसके तहत वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसमें 498A प्रोहिबिशन ऑफ depriving women from inheriting property. Whoever by deceitful or illegal means deprives any woman from inheriting any movable or immovable property at the time of opening of succession shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to less than 10 years but not be less than 5 years or with a fine of 1 million rupees or both। यानी कि इस सूरत में 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और 10 लाख जुर्माना भी, या ये दोनों भी हो सकते हैं। हमारे मुआशरे की एक मनफी रिवायत है कि हमारे यहाँ जहेज़ तो दे दिया जाता है लाखों में करोड़ों में, लेकिन जब हकीकी विरासत देने का टाइम आता है तो ख़वातीन की विरासत के सिलसिले में डंडी मार दी जाती है और उस सूरत में उसको ये कहकर महरूम कर दिया जाता है कि इसे जहेज़ दे दिया गया है या विरासत का हक़ अदा हो गया है, जबकि एक खातून कानूनी तौर पर अल्लाह ने उसे शरई तौर पर यह हक़ दिया है कि वो अपनी विरासत में अपनी तक़सीम करवा सकती है, अपना हक़ ले सकती है।